गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सर आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Good morning, all of you. There is another session of architectural sanction drawing, and we are at the second project, at the starting of second project. आज हम जो है सेकेंड प्रोजेक्ट को थोड़ा आगे ले जाएंगे, लेकिन सेकेंड प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट जैसे डिटेल में हम अभी इनिशियली नहीं करवाएंगे। हम फ्लोर प्लान्स और फुल एरिया कैलकुलेशंस जो है वो पहले कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद कमिंग मंथ से हमारा प्रेजेंटेशन ड्राइंग का कुछ क्लासेस जो है शेड्यूल्ड है, जो कि ये जो फ्लोर प्लान्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये फ्लोर प्लान को क्लाइंट को प्रेजेंट करने के लिए आप कलरफुल कैसे बनाएंगे, इस बारे में कमिंग मंथ से हमारा जो सेशंस है वो स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज होगा वो भी बोल दे रहे हैं। फर्स्ट ऑटोकैड यूज होगा, जो एग्जिस्टिंग हम 2 स्टोरी बिल्डिंग का प्लान ऑलरेडी सैंक्शन ड्राइंग बनाया है, उसी का फ्लोर प्लान को कैसे कलरफुल करके क्लाइंट को प्रेजेंट करना होता है वो हम दिखाएंगे। और हो सकता है तो ये जो फ्लोर प्लान अभी हम बना रहे हैं इसको लेके भी कल्चर कर सकते हैं। ये फ्लोर प्लान थोड़ा बड़ा है, देखने में आसान होगा। और उसके बाद अगर नेक्स्ट शेड्यूल हम रेडी कर पाए तो और भी प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स को आगे लेके जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर जो यूज होगा कमिंग मंथ का प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स में वो होगा मेनली ऑटोकैड और फोटोशॉप। फोटोशॉप का ट्रायल वर्जन हम इधर यूज करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि हमारा रेसिडेंस पे रजिस्टर्ड वर्जन तो अवेलेबल है नहीं। ट्रायल वर्जन से हम काम करेंगे, और आप सभी को ये रिकमेंड करते हैं कि आप भी फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखिए, और कमिंग मंथ से प्रेजेंटेशन ड्राइंग जो है वो पैरेलली स्टडी करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए रेडी रहे। तो हम अभी फ्लोर प्लान पे चले जाते हैं और ड्राइंग को आगे ले जाते हैं। लास्ट डे हम यहाँ पे थे, एक फ्लोर प्लान बनाए थे और उसमें डोर जो है बिठा रहे थे। वो डोर पहले प्लेसमेंट आज कंप्लीट करेंगे। $750 का डोर ले रहे हैं टॉयलेट्स के लिए। इसको रोटेट मिरर जो भी है करके ब्लॉक को प्लेस कर रहे हैं। पहले आपको ये ब्लॉक बना के रेडी रखना पड़ेगा ड्राइंग में, नहीं तो ऐसा इंसर्ट करने से जादू की तरह ब्लॉक आ नहीं जाएगा। ओ नो, ये तो कॉमन टॉयलेट है, थोड़ा गलत किए, ठीक कर लेते हैं। कॉमन टॉयलेट है, इधर से होगा। 125 का बियरिंग दे रहे हैं। हमारा जो भी क्लासेस है आप अगर मिस कर गए हैं तो आपसे ये रिकमेंडेशन है कि YouTube चैनल में ये सब क्लासेस जो है उसका वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहा है। तो पुराना जो भी क्लासेस है उसका वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। हमारा क्लासेस का लास्ट 1 वीक तक जितने भी क्लासेस है उनका अपलोड हो चुका है।
तो आप वहां से देख सकते हैं। हम बहुत स्पीड इधर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली वीडियो डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, तो ये थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि थ्रू इंटरनेट ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। तो इसका जो सॉफ्टवेयर का स्पीड है ऑटोकैड का, वो थोड़ा नॉर्मल यूसेज से डिले हो रहा है। बालकनी का डोर प्लेस कर रहे हैं अभी 900 का। टॉयलेट्स का डोर जो है हम प्लेस किए 750 का। एक्सटर्नल वॉल इंटरनल वॉल जो है वो आपको नॉलेज में रखना है। देखिए ये बालकनी का पोर्शन से जो वॉल घुमा है वो एक्सटर्नल वॉल हुआ है, जो कि हम 200 मिलीमीटर थिकनेस थ्रू आउट द ड्राइंग फॉलो कर रहे हैं। डोर्स का जो ओरिएंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा या नहीं वो डिपेंड करता है। यहाँ पे 200 मिलीमीटर वाला हम बियरिंग नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे एक विंडो दे देंगे डोर के साथ। या एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे डोर देंगे ही नहीं, एक स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर यूज करेंगे, उससे जो है लुक्स अच्छा होगा। कोई भी एक विंडो ले लेते हैं, वहां से उसको एक्सप्लोर करके हम इधर स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर दिखा देंगे। याद रहे यहाँ से अगर सेक्शन गुजरा तो वो इसका सेक्शनल जो हाइट का डिटेल है वो मेंशन करना पड़ेगा। इसका नेमिंग भी अलग करेंगे, इसको एस डी करके नेमिंग करेंगे, नहीं तो D1 D2 W1 W2 ऐसे डोर और विंडोज का जो नेमिंग है वो रहा था। यहाँ पे एस डी करके नेमिंग करेंगे, मतलब एस डी मतलब स्लाइडिंग डोर। जो भी क्वेरी है आप लोगों को, कभी कभी देख रहे हैं कि रेज हैंड हो रहा है, थोड़ा वेट कर लीजिए। हम ड्राइंग के बाद एक डिस्कशन सेशन रखते हैं, उसमें जो भी क्वेरीज है हम ड्राइंग रिलेटेड वो हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। नाइन 900 का डोर दे रहे हैं, 2 बेडरूम 2 डोर प्लेस कर दिया। फर्नीचर प्लेसमेंट के टाइम पे देखना पड़ेगा कि कुछ प्लेसमेंट इधर उधर होना चाहिए या नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो पहले ऐसे ही प्लेस कर रहे हैं। क्या बाकी रह गया, यहाँ पे जो है एक डबल लीफ डोर होने से अच्छा है ना, सिंगल लीफ भी हो सकता है, यही डोर दे देते हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग पे इलेक्ट्रिकल डाक जो है वो नेसेसरी होता है। कोई कोई प्लानर इलेक्ट्रिकल डाक प्रोवाइड नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिकल डाक मतलब अपर फ्लोर्स में जो मेन इलेक्ट्रिकल लाइन जाएगा ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर का मीटर बॉक्स से, उसके लिए एक अलग सा डाक्ट होना चाहिए थ्रू आउट द बिल्डिंग। कोई पर्टिकुलर स्लैब का एरिया में छेद मतलब ओपन कट आउट होना चाहिए। होने से इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। हम ऐसे लोकेट करके रखे हैं कि इधर एक डक्ट हो सकता है। अभी सोच नहीं रहे हैं, अभी पहले फ्लोर प्लान कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा फर्नीचर अरेंजमेंट भी करके देख लेते हैं। पहले विंडो बैठा देते हैं, विंडो 1200 का यूज कर रहे हैं।
बेडरूम्स में कॉर्नर वेंटिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना कॉर्नर वेंटिलेशन दे सकते हैं कोई भी रूम में, बेडरूम हो या लिविंग डाइनिंग एरिया हो, ऑब्वियसली किचन और टॉयलेट में कॉर्नर वेंटिलेशन जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी जो भी रूम्स है वहां पे जितना कॉर्नर वेंटिलेशन दे पाएंगे रूम उतना एयर ही होगा, क्योंकि यहीं पे आपका प्लानिंग का जो कैपेबिलिटी है वो नजर आएगा। विदाउट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल रिसोर्सेस आप कैसे बिल्डिंग को लाइट दे पाएंगे प्रॉपरली और प्रॉपरली एयर दे पाएंगे, वो आपके एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। YouTube चैनल का नाम, वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, YouTube चैनल का नाम हम डिस्कशन के लास्ट में देते हैं। आपका जो क्वेरी है हम आंसर करते हैं, डिस्कशन के लास्ट में देते हैं। अभी मुझे पूरा चैनल का जो टोटल जो URL है वो हमें मेमोराइज नहीं है, हमको थोड़ा ओपन करके देखना पड़ेगा। हम दे देते हैं। या आप लोग एक काम कर सकते हैं, हम इधर हमारा फोन नंबर दे रहे हैं, ये फोन नंबर का स्टेटस में जो है ना YouTube चैनल का नाम भी दिया रहता है। ये नंबर का स्टेटस रेगुलर चेक कीजिएगा, नेक्स्ट क्लासेस के बारे में भी पता चलेगा आफ्टर 9:30 और 10 o'clock एट नाइट नेक्स्ट डे क्लास क्या होगा। नहीं तो ये चैनल जो है, चैनल का भी URL वो स्टेटस में दिया हुआ रहता है। हम दिए हैं, आप नोट कर सकते हैं। हम ड्राइंग में जा रहे हैं। वॉल के बीच में जो लाइंस है जहाँ पे नहीं होगा वहां पे ट्रिम करना बहुत जरूरी है। ये छोटा छोटा लाइन भी है ना, मीनिंग अलग कर देता है प्रिंट आउट में। यहाँ पे लाइन रहेगा क्योंकि देखिए बैल्कनी में ये पैरापेट वॉल है और ये मेन वॉल है, तो पैरापेट वॉल मेन वॉल से जाके टच करता है और मेन वॉल जो है अपनी तरह घूम जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ये लाइन जो है नेसेसरी है, ये ऐसा नहीं होगा, ये लाइन ऐसा नहीं होगा, ये गलत होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये लाइन ऐसा हो जाएगा तो ये गलत है, ये भी नहीं रहेगा। तो ये सब समझ के ड्राफ्टिंग को प्रैक्टिस करना है। फर्नीचर अरेंजमेंट करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली कितना स्पेस हमें मिल रहा है सब कुछ के लिए। एरिया बहुत हम कॉम्पैक्ट एरिया लिए हैं। पहले एक डाइनिंग टेबल उठा के लाते हैं, फर्नीचर का ब्लॉक है पहले से बना हुआ है, कॉपी करके रखे हैं दूसरा ड्राइंग से, हम उठा के लाते हैं। ये डायमेंशन में है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक ड्राइंग हम प्लेस कर रहे हैं। तो टेबल्स और चेयर्स का जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होगा, जो कि इंटीरियर डिजाइन स्टडीज में सिखाया जाता है आर्किटेक्चर में, तो वहां से डायमेंशन डिराइव करके ही हम लोग ये फर्नीचर जो है रखे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ प्लेस करने से अच्छा। जो भी आपका क्वेरी है, कभी कभी कोई रेज हैंड कर दे रहे हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए, हम आपका क्वेरी आंसर करेंगे।
एरिया बहुत ही छोटा है तो हमें इधर ही करना पड़ेगा अरेंज, और सीटिंग अरेंजमेंट भी एक देना पड़ेगा। ये आ गया पूरा। यहाँ पे सोफा सेट दिए, इधर एक डाइनिंग टेबल का सेट दिए, 4 सीटर डाइनिंग टेबल दिए, सोफा सेट दिए। यहाँ पे वॉल पे टीवी हैंगिंग यूनिट रहेगा, जो वॉल का टीवी जो है लिविंग एरिया से भी विजिबल होगा, डाइनिंग से भी विजिबल होगा। तो यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट लिविंग डाइनिंग एरिया हमारा बन गया। इधर पे फ्रिज रखने का जगह मिल गया, फ्रिज। यहाँ पे फ्रिज रह सकता है। अब डोर को दूसरी तरफ ओपन कीजिए, उससे क्या होगा, डायरेक्ट किचन विजिबल नहीं होगा एंट्री लेने से। इधर पे ये एरिया पे कोई स्टोरेज यूनिट या डिस्प्ले यूनिट, ये एरिया पे एक फर्नीचर आ सकता है। इधर में भी एक डिस्प्ले यूनिट बन सकता है। आपको थोड़ा चॉकआउट करके रखना पड़ेगा, इतना डिटेल स्टडी नहीं जरूरी नहीं है, थोड़ा जितना हो सकता है थोड़ा चॉकआउट करना पड़ेगा। अभी किचन का टेबल किधर देना है, किचन का टेबल हम ट्राई करते हैं कि इधर ईस्ट और साउथ में जो है कुकिंग यूनिट का फेस रहे, मतलब जो खड़ा होके कुक करेंगे उनका फेस जो है इधर ईस्ट और साउथ फेसिंग रहने से एज पर वास्तु अच्छा है। तो फिर इधर वो फॉलो करने के लिए हमें थोड़ा डोर अरेंजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। फ्रिज इधर प्लेस कर देंगे। फ्रिज का डोर जो है इस तरफ खुलेगा तो किचन से एक्सेस होगा अच्छे से। किचन का टेबल हम ऐसे एक एल शेप का 600 मिलीमीटर विड्थ का बना सकते हैं। प्लानिंग जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी और चॉइस पे डिपेंड करता है, तो हो सकता है कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट प्लानिंग भी कोई सोच सकता है। तो मैं एक सैंपल अपना हिसाब से मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ। किचन सिंक को कोशिश किया जाता है कि एक्सटर्नल वॉल के तरफ रहे, और ओवन जिधर रहता है अगर स्पेस मिले तो वो लाइन पे किचन विंडो ना रखना ही अच्छा है। W900 का विंडो दे रहे हैं किचन में। ओवन का बहुत नजदीक अगर
किचन विंडो रहेगा तो हवा आने से ओवन का फ्लेम जो है वो ऑफ हो सकता है, इसलिए विंडो का एकदम सामने ओवन ना रखना ही बेटर है। ये हो गया किचन। टॉयलेट, स्टैंडर्ड टॉयलेट जो है कर रहे हैं, जिसमें हम जो कर रहे हैं ये मिनिमम रिक्वायरमेंट का जो जो टाइप का प्लानिंग्स है हम उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को तो प्रैक्टिस के लिए कोई बंगलो या फिर कोई होटल ये सब बनाने का मिल जाएगा डिज़ाइन, या आप बना भी सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप लोगों को मेजर जो जो प्लान पे काम करना पड़ेगा वो है रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग और रेसिडेंशियल ओनरशिप बिल्डिंग। तो हम इसलिए पहले एक रेसिडेंशियल ओनरशिप बिल्डिंग दिखाए हैं, जिसमें मिनिमम एरिया के ऊपर बहुत कुछ हम अरेंज करने की कोशिश की है, और इधर भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें मिनिमम एरिया का अगर प्लॉट होगा तो उसमें मिनिमम हम क्या क्या दे के प्लानिंग कर सकते हैं उसका एक ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं। वाटर क्लोसेट दिया, एक वॉश बेसिन देंगे, और वॉल मिक्सर देंगे शावर के लिए। मिनिमम एरिया में टॉयलेट में ये ओके। अच्छा, टॉयलेट का विंडो हम जो लास्ट डे भी बताए थे कि विंडो जब टॉयलेट्स किचन का प्लेस करेंगे एकदम वॉल वॉल के साइड में ही प्लेस ना करना बेटर है, क्योंकि हम फ्लोर प्लानिंग करने के टाइम पे प्लम्बिंग लाइन वर्टिकली स्टैकिंग पाइप कहाँ कहाँ से जाएगा हम उतना डिटेल में सोच के प्लानिंग हर वक्त करते नहीं है, उतना टाइम भी नहीं मिलता है हर वक्त। तो उसको मतलब बाद में जो है वो कभी भी प्रॉब्लमेटिक ना हो, इसलिए ये एकदम वॉल का साइड से विंडोज ना करके हम कोशिश करते हैं कि वॉल का दोनों साइड में ही कुछ कुछ गैप रहे, ऐसे जगह पे स्पेशली टॉयलेट का, किचन का तो फिर भी हो जाता है, टॉयलेट का विंडो प्लेस करना। ये साइड में ये जो गैप्स है हमको पता नहीं अभी रूफ प्लान पे क्या सिचुएशन आएगा, तो साइड में ये जो गैप्स है ये गैप्स में वर्टिकल जो ड्रेनेज स्टैकिंग पाइप्स है वो प्लेस हो सकता है। किचन और अटैच टॉयलेट कॉमन टॉयलेट बन गया। इधर बालकनी हमारा, इधर हमें जो लग रहा है इधर वॉशिंग मशीन देने के लिए भी स्पेस है, तो इधर एक वॉशिंग मशीन भी दे देंगे। ये वॉशिंग मशीन का लाइन जो है ये टॉयलेट, इधर टॉयलेट और किचन से जो है ड्रेनेज का पाइप जाएगा, और वाटर सप्लाई लाइन भी किचन या टॉयलेट, इधर तो वाटर सप्लाई का लाइन आ ही रहा है, वहीं वहीं से एक पाइप का एक्सटेंशन देकर वॉशिंग मशीन पे कनेक्ट होगा। अगर लिविंग डाइनिंग एरिया पे हम वॉशिंग मशीन प्रोवाइड करते हैं तो इधर हमें लग रहा है प्रोविजन है तो इधर ही कर देते हैं, तो क्या होगा जो कहीं पे ऑप्शन ना मिलने पे, जैसे हम बैल्कनी पे वॉशिंग मशीन प्लेसमेंट का प्रोविजन रखते हैं, उसमें क्या बैल्कनी का स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, तो इधर वो स्पेस कम नहीं होगा।
ये वॉशिंग मशीन प्लेस कर दिया, हमारा जो स्पेस है वो भी यूटिलाइज्ड हो गया। अभी बेडरूम में आते हैं। बेडरूम में बेड देते हैं, किंग साइज बेड हम पहले बना के रखे थे, वही इधर प्लेस कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ प्लेस करने से अच्छा रहेगा। फर्स्ट बेड प्लेस का भी जो वास्तु का ये है गाइडलाइन है, उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है ईस्ट साइड पे बेड का जो हेड है वो रहेगा। सेकंड प्रेफरेंस रहता है साउथ। तो हम क्या करेंगे, इधर ईस्ट साइड पे ये बेडरूम पे प्लेस करेंगे। एज पर इंटीरियर डिजाइन क्राइटेरिया या फिर एज पर ऑल्सो साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया, बेड का हेड जिधर होता है उसका पीछे अगर एक कंटिन्यूअस वॉल हो जाए ना, तो उसमें क्या होता है, अच्छा डिजाइन आ जाता है। बेड का पीछे वाला अगर एक फुल वॉल मिल जाता है, ये एज पर डिजाइन बोल रहे हैं। और एज पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बेड का पीछे का वॉल में अगर विंडो ना हो तो साइकोलॉजिकली जो थोड़ा मेंटली वीक होता है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कोई मुझे विंडो के पीछे से तंग करेगा, ऐसा एक साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं होता है। एक मेंटल पीस रहता है कि मैं जब सो रहूंगा तो मेरे पीछे से सर के ऊपर से कोई नहीं झांकेगा मुझे। तो हर जगह पॉसिबल नहीं है ये बेडरूम में हम दे पाए। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, तो हर एक जो रूल्स है उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके कर सकते हैं। तो हम बेड ऐसे प्लेस किए, और इधर हमें जो लग रहा है कपबोर्ड भी देना पड़ेगा, क्योंकि कपबोर्ड जो है ना वो बिल्डर्स का बहुत माने प्लेस ऑफ इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ का एरिया उनको स्पेशली मतलब सेलिंग के लिए अट्रैक्ट करता है। वहाँ का जो एरिया है वो एक्स्ट्रा होता है। और रूम जो है, क्लाइंट्स भी कभी कभी कपबोर्ड में प्रेफरेंस देते हैं, उसमें रूम जो है स्पेशियस होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर विदाउट कपबोर्ड हम रखे, कपबोर्ड मतलब वॉल अलमीरा, आप लोग जो पहले से स्टडी कर रहे हैं ये क्लासेस, आपको पता है कि पहले भी हम कपबोर्ड प्लेस कर चुके हैं। ऐसे एक अलमीरा टाइप यूनिट जो है हमको इधर देना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेस वगैरह जो कपड़ा वगैरह जो है वो रखने के लिए कोई एक अलमीरा टाइप का यूनिट चाहिए। या फिर हमें दिख रहा है इधर एक स्पेस हो सकता है कपबोर्ड का, ये विंडो को थोड़ा शिफ्ट करके। स्टैंडर्ड कपबोर्ड का जो साइज है हम पहले का ड्राइंग में कर चुके हैं, वहां से कॉपी करके लाते हैं। कितना है बता रहे हैं। कॉर्नर में कॉलम भी आ सकता है, हम थोड़ा थोड़ा स्पेस देके ही बिठाते हैं इसको। 50 300। हम कॉलम प्लेस नहीं किए हैं, बाद में करेंगे, तो थोड़ा छोड़ दिया। यहाँ पे अगर कॉलम आ गया तो कॉलम का ओरिएंटेशन अगर हॉरिजॉन्टली रहा तो कपबोर्ड ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, इसलिए हम पहले से कपबोर्ड को थोड़ा ये कॉर्नर से मूव करके बैठाए हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस के टाइम पे जब स्टार्टिंग में इतना कुछ एक साथ थिंकिंग के लिए माइंडसेट नहीं रहेगा, तो आपको ड्राइंग करते जाना है और
एज लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, ये सब जो मैटर है ये आपको पहले से थोड़ा दिमाग में आएगा, क्योंकि बाद में एडिटिंग जो है, चेंज जो है, जितना मिनिमम हो सके उतना करना पड़े। तो ये जो है हमें कबर्ड प्रोवाइड किया, यहाँ पे अलमीरा बन जाएगा, उसके बाद विंडो को प्लेस किए हैं। तो इधर से क्या होगा, ये यूनिट हट जाएगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या रहेगा, एक बेडरूम में जो टीवी यूनिट है, ये भी हम पहले किए हैं ऐसे एक यूनिट। ये टीवी यूनिट जो है इधर किया हुआ है, कॉपी करके लेके जाते हैं, टीवी यूनिट इधर दे सकते हैं। एक 350 जो है डेप्थ होने से ही हो जाएगा, और लेंथ एज पर एरिया अवेलेबल आप दे सकते हैं। तो इधर एक टीवी प्लेस करने का जगह भी बन गया। बेड का एग्जैक्ट ऑपोजिट में नहीं रहा, ये इसका डिसएडवांटेज है। बेड में एकदम पूरा आराम करने के बाद आपको फ्रंट में टीवी इधर आना चाहिए था, वो आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको जो एडवांटेज मिल रहा है वो है, ये है साउथ वेस्ट कॉर्नर। देखिए मैं एकदम शुरू में प्लानिंग में आप लोगों को बताया था कि इंडिया में नेचुरल एयर फ्लो मोस्ट ऑफ द एरियाज में होता है फ्रॉम द साउथ, एंड अगर प्रिसाइजली बोला जाए तो 15 डिग्री वेस्ट फ्रॉम द साउथ, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम द साउथ, 15 डिग्री वेस्ट फ्रॉम द साउथ। इसीलिए सपोज आपको साउथ, ईस्ट, वेस्ट तीनों डायरेक्शन कवर करके कोई एक रूम आपको मिल गया। अब ऐसे कोई बिल्डिंग में है या फिर ऐसे कहीं आप अपना बिल्डिंग में रूम बनाए हैं जहाँ पे तीनों साइड ओपन है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर तीनों साइड पे ही विंडो रहा तो आप देखेंगे कि साउथ से तो एयर आता है, नेचुरल एयर, लेकिन ईस्ट और वेस्ट अगर कंपेयर करें तो वेस्ट से आफ्टर 3 o'clock एंड 4 o'clock आफ्टरनून जो है अच्छा हवा आता है, जो कि ईस्ट से नहीं आता है। तो ये साउथ वेस्ट वाला कॉर्नर में ये जो बैल्कनी से आपको नेचुरल एयर फ्लो होगा वो इतना ही अच्छा रहेगा ताकि आपका रूम बहुत ही टेम्परेचर जो है कंट्रोल में रहे। ये पॉजिटिव साइड हुआ इसका। अभी ये लेफ्ट वाला बेडरूम पे देखते हैं पहले एज पर वास्तु प्लेस कर पाते हैं या नहीं बेड को, आइदर ईस्ट और साउथ, मतलब आइदर लेफ्ट और टॉप, ये दो ऑप्शन है। फर्स्ट प्रेफरेंस ईस्ट रहता है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या पोजीशन आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे ऑपोजिट पे टीवी यूनिट भी आ रहा है।
टीवी यूनिट को थोड़ा स्लिम कर देंगे इधर, क्योंकि आने जाने के लिए भी जगह चाहिए। टीवी यूनिट तो बेसिकली अभी टीवी यूनिट के लिए स्पेशली जगह नहीं लगता है। हम जो स्पेस बना रहे हैं वहां पे टीवी का जो लोअर हाइट है वहां पे आप शोकेस वगैरह, शो पीस वगैरह रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, बुक शेल्फ हो सकता है, टीवी टेबल ये एक्चुअली हो रहा है। अभी मॉडर्नाइज्ड सोसाइटी में टीवी के लिए अलग से स्पेस लगता ही नहीं है, टीवी वॉल पे हैंग हो जाता है डायरेक्टली। तो ये रहा टीवी यूनिट, और ये वॉल में भी कुछ बन सकता है, चाहे तो एक बुक शेल्फ थ्रू आउट द वॉल बना सकते हैं जिनको बुक्स का शौक रहेगा, या फिर कोई भी स्टोरेज यूनिट या डिस्प्ले यूनिट बन सकता है बेडरूम में। बहुत सारा कुछ हो सकता है, जैसे कि समझिए आपको, आपका घर में कोई स्पोर्ट्समैन है या फिर आप खुद पहले बहुत स्पोर्ट्स किए हैं, तो उसका जो मेडल्स वगैरह है, मोमेंटो वगैरह है, वो रखने के लिए भी जगह चाहिए, तो वो भी इधर बन सकता है। तो बहुत सारा ऑप्शंस होगा। यहाँ पे एक यूनिट बन सकता है। तो फर्नीचर प्लेसमेंट जो है, मुझे जो दिख रहा है ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। बहुत डिटेल में हम सोच नहीं रहे हैं, फिर वो इंटीरियर डिजाइन चैप्टर्स में घुस जाएगा। हमारा जो सैंक्शन ड्राइंग है वो चैप्टर से निकल के, आर्किटेक्चर बहुत वास्ट एरिया है। एक्चुअली आर्किटेक्ट्स को बोला जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन, नॉट मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ प्लानिंग एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आपको काम करना पड़ता है सिविल इंजीनियर से, सर्वेयर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, क्योंकि सर्वेयर पहले साइट को सर्वे करके आपको लाके देगा। सिविल इंजीनियर आपका बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल पोर्शंस है उसमें कितना रीइंफोर्समेंट बैठेगा वो डिजाइन करेगा। आप खुद प्लानिंग करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो आपसे प्लानिंग लेके, फर्नीचर लेआउट लेके उसमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स सजेस्ट करेगा। बेसिक सजेशन आप ही प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को। वो फर्दर जो है वो सजेशन में प्रैक्टिकली काम हो पाएगा या नहीं, या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आएगा, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सजेस्ट करेगा। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियर्स का भी रोल रहता है, जैसे कि HVAC जो बड़ा बिल्डिंग्स है वहां पे, लिफ्ट्स, वहां पे जो है बाकी सभी फील्ड का जो बेसिक फील्ड का इंजीनियर्स है सभी को एक छत के नीचे लाते हैं आर्किटेक्ट्स। तो आपको जो है फुल प्लानिंग पे ओवरव्यू एक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्लानिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। रूम नेम, रूम डायमेंशन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक यहाँ से कॉपी करके लाते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज जो है मिल जाएगा। हम पहले ये पोर्शन पूरा कंप्लीट करेंगे ऊपर वाला, और नीचे वाला क्योंकि हम सेम एरिया रखे हैं, ऑलमोस्ट सेम एरिया रखे हैं, तो कंप्लीट हो जाने के बाद उसको मिरर कर देंगे। बेडरूम डायमेंशन क्या है, linear 3200 3050। क्या लिखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली, क्या लिखना पड़ेगा, कोई बता सकते हैं? हॉरिजॉन्टली पहले लिखना पड़ेगा 3200, क्योंकि जब भी कोई रूम का डायमेंशन बोला जाता है पहले हॉरिजॉन्टल डायमेंशन फिर वर्टिकल डायमेंशन फ्रॉम द टॉप। 3050 ये होगा। डायमेंशन डिलीट कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं। फर्नीचर लेआउट सैंक्शन ड्राइंग में नहीं रहेगा, लेकिन हम लोगों को प्लानिंग के टाइम पे ये सब ध्यान में रख के ही प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में हो सकता है कि ये आपको दिख रहा है बहुत सुंदर प्लानिंग हो गया, मतलब रूम्स है, बहुत रेक्टेंगुलर अच्छा एरिया है,
सब ठीक है, कॉलम्स भी प्रॉपर बैठे हैं, लेकिन फर्नीचर बैठाने के टाइम पे दिख रहा है अरे भाई इधर तो डोर्स ऐसे प्लेस है कि यहाँ पे कुछ बैठ ही नहीं पाएगा, तो ये ना हो जाए, इसलिए फर्नीचर प्लेसमेंट भी इम्पोर्टेंट है। इनिशियली आप लोग जो है आफ्टर पासिंग आउट ड्राफ्टिंग करेंगे, सही बात है, लेकिन ध्यान रहे कि प्रोजेक्ट्स हैंडल करने के लिए आपको ये 3-4 जो मदर इंजीनियरिंग फील्ड्स है सभी का थंब रूल्स जानना पड़ेगा, सभी का मोरलेस नॉलेज गैदर करना पड़ेगा। सर्वेइंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नॉट दैट मच वास्ट, लेकिन नॉलेज रखना पड़ेगा। नहीं तो आप फ्लोर प्लान पे कुछ दिखा दिए, बाद में दूसरा इंजीनियर आके आपको बोला कि अरे भाई आप कैसे इधर दे दिए, ये तो प्लेस नहीं होगा प्रैक्टिकली, और वो जस्टिफिकेशन भी आपको दे दिया, तो क्या होगा, आपका तो इज्जत गया, इज्जत तो डाउन हो जाएगा। कैसा आर्किटेक्ट है, प्लानिंग कर रहा है, सब कुछ ना दिमाग में ना रख के, तो वैसा भी होने नहीं देना है। आपको पता है कि वाटर क्लोसेट लिखना पड़ता है जहाँ पे टॉयलेट का एरिया अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे टॉयलेट का एरिया अवेलेबल है वहां पे टॉयलेट लिखिए। रूम नेम्स का जो टेक्स्ट साइज है वो 250 मिलीमीटर हम लोग यूज किए हैं। ये फ्लोर प्लान जो है 1:100 में प्रिंट आउट होगा इसलिए, और रूम का जो डायमेंशन है वो हम यूज कर रहे हैं 200 मिलीमीटर का। 200 मिलीमीटर का कम हाइट वाला कोई भी टेक्स्ट 1:100 स्केल में प्रॉपर विजिबल नहीं होता है, देखने में बहुत दिक्कत होता है। हम 1 मिनट थोड़ा पॉज ले रहे हैं। यस, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। घर में लोग कम है और लोग अगर बाहर से कॉलिंग बेल पूछते हैं तो जाके देखना पड़ता है कौन आ गया। हाँ, तो किचन का भी बन गया रूम नेम और डायमेंशन। उसके बाद है लिविंग डाइनिंग एरिया। अब अगर लिविंग डाइनिंग अलग से एरियाज है तो अलग लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे
लिविंग ऑब्लिक डाइनिंग, कोई ड्राइंग डाइनिंग भी लिखते हैं, जैसे आपकी मर्जी, दोनों का मीनिंग सेम ही है। लिविंग डाइनिंग एरिया, नॉट रूम। एरिया ना लिख के आप सिर्फ ऐसा भी लिख के छोड़ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूम मत लिखिएगा। रूम उसको तभी बोला जाता है जिसको मतलब बाकी ज्यादा एरिया से एक्सेस नहीं है, इंडिविजुअल यूज के लिए होता है, ग्रुप यूज के लिए नहीं। लिविंग डाइनिंग, इसका डायमेंशन कितना होगा देख लेते हैं। 5525 3400 5525 3400 3400 यहाँ पे स्टेयरकेस का डायमेंशन लास्ट डे हमको देना चाहिए था, क्योंकि डायमेंशन जो है हम एज पर रूल कर रहे थे, ये आप लोगों को और भी अच्छे से तभी दिखाई दे देता। अभी दे देते हैं डायमेंशन। 1 मीटर जो है विड्थ है फॉर 10 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, देखिए 1 मीटर दिए हैं। लैंडिंग का डेप्थ ज्यादा है 1.2 मीटर। उसके बाद स्टेप्स का डायमेंशन, और इधर भी डायमेंशन देना है कि ये भी 1 मीटर 1.2 मीटर हम दिए हैं या नहीं, ये भी दे रहे हैं। इधर लिखना पड़ेगा लिफ्ट एंड लिफ्ट लॉबी लिखना पड़ेगा, और उसका भी डायमेंशन देना पड़ेगा। डायमेंशन कितना है, देख लेते हैं। 1400 बाई शायद 1600 था। हाँ, इंटरनल शाफ्ट का डायमेंशन इधर देना पड़ेगा 16। ये लॉबी 1475 2 मीटर 1475 2 मीटर। ये हुआ। इसका मिरर कॉपी जो है नीचे की तरफ होगा, वो नेक्स्ट डे ही करना पड़ेगा। हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट डे मिरर कॉपी जो है एग्जैक्ट मिरर ही होगा, इसलिए हम मिरर कॉपी करने के बाद जो है हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करेंगे। हम इसको मिरर नेक्स्ट डे करके कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट जो है फर्दर मूवमेंट करेंगे। अभी हम डिस्कशन सेशन में जा रहे हैं। आप थोड़ा रेज हैंड कीजिए जिनको जो भी क्वेरी है आज का जितना डेमोन्स्ट्रेशन रहा उसके ऊपर। किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर जो भी पूछना है रेज हैंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और हम उनको अनम्यूट करके उनसे क्वेरी जो है पूछेंगे।
किसी को कुछ पूछना है आज का जितना सेशन चला उसके ऊपर? आई थिंक एक भी रेज हैंड नहीं हो रहा है, तो शायद सभी को पूरा ही समझ में आया होगा या कोई भी डाउट अभी तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो फिर आज का सेशन इधर ही हम खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।